सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की गाजा अपडेट। सबसे पहले एक लंबे समय के बाद आपके सामने आया हूं, तो सबसे पहले अपना पहला फर्ज जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है जब से मैं इस लाइन में हूं कि मैं आपको फ़िलिस्तीन का अपडेट दूं। मोहतरम हजरात, मेरी खैरियत बाद में लीजिएगा, लेकिन सुनिए अभी अभी ताज़ा खबर, अभी की खबर है। इजराइल ने गाज़ा में अल नस्र हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी कर दी। जी हाँ, हॉस्पिटल के ऊपर, जो हॉस्पिटल चल रहा था। इस वीडियो में देखिए, सोचिए, डॉक्टर शहीद हुए हैं, ये उनका लैब कोट दिखा रहा है। उनका जो डॉक्टर जो कोट पहनते हैं वो कोट खून में तर है। ऐसी हजारों वीडियो हैं, लेकिन जिनमें से मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, वो ही आप बर्दाश्त कर सकेंगे। जो वीडियोस हैं मेरे पास वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना मैं आपको दिखा सकता। हजरात, पहले आपको आंकड़े बताऊं। कहा जा रहा है कि इस आतंकवादी हमले में 14 लोग मारे गए हैं, हॉस्पिटल पर बमबारी जो की है। और जो हॉस्पिटल बमबारी की, उस दौरान अस्पताल के अंदर इंटरनेशनल पत्रकार भी मौजूद थे, जिसमें रॉयटर्स इंटरनेशनल, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार डिजिटल मीडिया का, रॉयटर्स का पत्रकार, और एपी यानी अमेरिका का चैनल, और अमेरिका के एक चैनल के लिए काम करने वाला पत्रकार, और एनबीसी अमेरिकी चैनल, उनका एक पत्रकार, और अल जजीरा। ऑफ कोर्स अल जजीरा के पहले भी पत्रकार इजराइल कत्ल कर चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर, अब ये वो चारों पत्रकार हैं जो अमेरिकी चैनलों के लिए काम कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, और ये चारों फिलिस्तीनी थे। क्योंकि अमेरिका से फिर अमेरिकी पत्रकार, जैसे आप अगर रजाग्राफी के लिए काम कर रहे हैं और आप लंदन में रह रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको लंदन नहीं भेजूंगा, मैं लंदन का ही बंदा कोई हायर करूँगा, और आपको, आप लंदन में रह रहे हैं, मैं आपको रजाग्राफी की आईडी दे दूंगा, भैया आप अपना आईडी कार्ड पकड़ो और आप मेरे लिए काम करो, मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट हो, आप मेरे चैनल के लिए काम करोगे। ऐसे ही ये चारों जो मारे गए हैं, ये पत्रकार फिलिस्तीनी ही थे, लेकिन अमेरिकी चैनलों के लिए काम कर रहे थे। हजरात, अब मैं चंद मंजर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए खौफनाक मंजर, ये वही मंजर है जब अस्पताल के ऊपर इजराइल ने हमला किया, बमबारी की, जिसमें 14 कम अज कम लोग मारे गए हैं और घायलों की संख्या 100 से पार हो चुकी है, और अभी मरने वालों की भी संख्या बढ़ सकती है। गाजा के हालात कितने बुरे हैं, अगर मैं 5 दिन से आपको खबर नहीं बता रहा था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गाजा में सब कुछ ओके था। गाजा में पिछले 5 दिन से वैसे ही तबाही मच रही है जैसे 2 साल से इजराइल गाजा के अंदर तबाही मचा रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इजराइल की फौज के निशाने पर पत्रकार पहले हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, जब गाजा के अंदर जब पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनको परेशान करने के लिए इजराइल की फौज ड्रोन उड़ा रही है। जैसे वो यहां खड़े हैं तो ड्रोन इतने करीब ले आई उड़ाते हुए, और ड्रोन में होती है आवाज बहुत तेज, तो जानबूझकर इस तरह से उस वक्त ड्रोन करीब लाया जा रहा है पत्रकारों के जब वो बोल रहे हैं, ताकि बोल ना पाए, उनकी आवाज दब जाए, कैमरे में आवाज क्लियर ना जाए, और वहां से अपडेट लोगों को ना मिले। ये पूरा मंजर इस वीडियो में है। يقوم بتصوير محمود، يقوم بتصويرها وهي تقوم بتصويره. طبعا اتوقع الان الهواء الذي يعني يخرج من المروحيات لهذه الطائره قريب جدا. اذا ما رفعت يدي فانني استطيع الوصول اليها. اذا تلتف الان تجاهي هذه الكاميرا حتى ان الغبار واضحا على الارض، واضح جدا انها حركه جزئيه يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في اثناء التغطيه المفتوحه هنا. لا يوجد اي قرارات عسكريه ولا اي قرارات. इसके अलावा आम जनता की बात करें तो ये हालात हैं। गाजा के अंदर आबादी लंगड़ी लूली हो रही है, अंधी बहरी हो रही है, जिस्म काटे जा रहे हैं, बंदे अपाहिज हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, और उस पर पानी की किल्लत है। आगे पीछे कोई नहीं है। अब असे के सहारे, एक लकड़ी के सहारे, या क्या कहें आपको, असा लेकर किसी सहारे से अब माजूर भी पानी के लिए लाइन में लगे हैं। बहुत मुश्किल से उनको पानी मिल रहा है। ये पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन जब तक मैं आपके सामने नहीं था, उस दौरान भी रजाग्राफी ने
जो है एक बार और मदद जो है भेज दी है, जिसका अपडेट ऑफ कोर्स जब मैं अपने आप का नहीं दे पा रहा था तो आपको गाज़ा का और ये इन सब चीज़ों का क्या ही अपडेट देता। तो यहाँ मैंने आपको जानकारी दे दी है गाज़ा के लिए, जो पिछले हफ्ते से आपने 2 हफ्ते तक लगातार मदद भेजी, वो हमने इकट्ठे करके इसी दौरान मैंने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया था, वो मदद भेज दी गई थी। और मैं बीच में जो है 4-5 दिन, देखिए मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ये देखिए जो मैंने इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया था, ये मेरी ही गाड़ी है, मेरा ही एक्सीडेंट हुआ, जितनी लगी है बस ये लगी है आपके सामने, और जो नुकसान हुआ है माल का हुआ है, गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है, और जान का नहीं हुआ। वो ज़रूरी थी, आप लोगों की दुआ मेरे साथ थी। और जानवर को बचाने के चक्कर में जानवर अचानक आ गया तो गाड़ी को एकदम अचानक दूसरी तरफ करना पड़ा, जिसकी वजह से डिवाइडर और एक पिलर से जाके गाड़ी टकराई। और ठीक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ मेरे एक एडिटर और थे, मैं था, सब ओके है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। थोड़ा बहुत झटका वटका आया, जब गाड़ी आप 150 से ऊपर लेके जा रहे हो, हाईवे पर हो, अचानक से ठुकेगी गाड़ी तो इतना तो झटका बनता है, और लगा है जो झटका लगा है सो। अच्छा, जानवर को बचाते बचाते लगी है, ठीक। तो जानवर से याद आया, मैं जानवर को बचा रहा हूं, और मेरे जैसे कितने मुसलमान हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम तो इन्हें माँ कहते हैं, गाय माता कहते हैं, और ये तो उनको काट देते हैं माँ। नहीं भाई, मेरे जैसे भी हैं जो उनको बचाते बचाते मौत के मुंह में चले जाते हैं, ठीक। पहली बात, जानवर देखो, वो गाय भी नहीं है, जानवर मैं भी नहीं हूं, जानवर वो हैं, वो लोग जानवर हैं जो गाज़ा में रोज़ मरते हुए लोगों को और बच्चों को मरता हुआ देखकर कह रहे हैं ये हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्ले क्यों बोल रहे हैं भाई, वो मर रहे हैं, वो फिलिस्तीन से इनका क्या लेना देना। अरे भसड़ भसड़ो, तुम्हें क्या पता इंसानियत किसे कहते हैं। हैवान तुम हो, जानवर तुम हो। पूरी दुनिया, खासकर वो तबका जिनका इस्लाम से लेना देना कुछ नहीं है, दीन से लेना देना कुछ नहीं है, वो भी सड़कों पर, आप स्विट्जरलैंड जाइए, आयरलैंड जाइए, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, अमेरिका जाइए, अब जहां मर्जी चले जाओ, आप स्वीडन में भी चले जाओ, इस्लामोफोबिक देश में चले जाओ, वहां पर भी लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि इंसानियत खत्म की जा रही है, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल, हैवानियत दिखा रहा है। लेकिन वाह रे भारत का वो बहुसंख्यक समाज जो इस वक्त हैवान हो चुका है, फिलिस्तीनियों के मरने पर भी उनको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। हैरानी होगी आपको, इजराइल का एक कुत्ते का बच्चा जर्नल कह रहा है ऑन कैमरा कि गाजा के अंदर जो जैसे यूएन और बहुत सारी ऐसी ह्यूमैनिटेरियन मदद करने वाली जो ग्रुप हैं, खासकर यूएन की जो बहुत सारी UNRWA, यूएन और ऐसे यूनिसेफ, ऐसे बहुत सारी जो ह्यूमन राइट एजेंसियां हैं, वो इजराइल का जर्नल कह रहा है वो सब आतंकवादी संगठन है। मतलब इन बहन के उसमें, माफ कीजिएगा, जो इनके हक में बोल दे वो आतंकवादी भी अगर इनके हक में बोल दे तो वो इंसान है भाई, वो मासूम है। और अगर इनके खिलाफ कोई दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएन बोल दे तो वो आतंकी संगठन है। सुनिए। Called the humanitarian zone in Al-Mawasi, and also you say you flood the area with humanitarian aid. I mean, the evidence on the ground is that there is famine and starvation in Gaza. That does not look like an area that has been flooded with Israeli aid. All these pictures, all of them turned out to be fake. General, so that we is know there General. is a whole campaign That is revolving quite around something that doesn't exist. General. Hunger in Gaza It doesn't exist. doesn't exist at all. The UN, several extremely reputable humanitarian organizations. Which are all full of terrorists. This is baby. हस्बी अल्लाह नेमल वकील। फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज़ में, लाइव अपडेट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए भैया आगे आइए। मेरे लिए आपने दुआ की है तभी आपके सामने ज़िंदा और सही सलामत हूँ। अंधभक्तों ने सोचा था चलो एक आवाज़ दब गई, नहीं, मैं मर भी जाऊँगा, मेरी कब्र से आवाज़ें आएंगी और तुम साले परेशान होते रहोगे। इतना आसान थोड़ी ना निपटाना भाई, समझ में आई बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने
मेरे लिए दुआ की, पिछले एक हफ्ते से मेरे लिए परेशान रहे, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उस वक्त मेरी कंडीशन, देखिए मैं अपनी पर्सनल चीज़ें अपने मसाइल बयान नहीं करता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है अपनी मुसीबतें आप लोगों के सामने रखूँ, आदत कभी नहीं रही, आप अच्छे से जानते हैं, आप परिवार है मेरा। मैं अपनी इतनी परेशानियाँ इतनी बताता हूँ और कोशिश करता हूँ दुनिया में चल क्या रहा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। तो इल्तिमास दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दुआ दी, मुझे याद किया और बहुत सारा प्यार दिया। इंशाअल्लाह हालत कैसी भी हो आपके सामने अपडेट मैं देता रहूँगा। अब पिछले 5-6 दिन तक इसलिए अपडेट नहीं आ पाई क्योंकि कंडीशन मेरी एकदम लुल थी, लेकिन अब आपके सामने हूँ, आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। और हाँ, बीच में आपकी स्क्रीन पर ये रज़ाग्राफ़ी सोशल, इसमें मैंने अपडेट दिया था क्योंकि हमने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं इस पर, और असली कहानियाँ हैं, हथियार को लेकर हैं, 2 देशों की दुश्मनियों को लेकर हैं, मिडिल ईस्ट की ख़ास जानकारियाँ हैं। बहुत अच्छी इसमें जानकारी मैं दे रहा हूँ और कई वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। जाइए रज़ाग्राफ़ी सोशल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल से भी जुड़िए। जय हिंद।